इस विस्तार के तहत में कि पूरे देश में जहां पर भाजपा नहीं है वहां पर इस संगठनात्मक ढांचा को खड़ा करना, और इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे छत्तीसगढ़ में कि जहां पर हमारे विधायक नहीं है उन क्षेत्रों में जो 15 दिन का समय देने वाले, 6 महीने का समय देने वाले, 1 साल का समय देने वाले ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां पर कमल खिले। जो बूथ हमारे कमजोर है उन बूथों पर जाना, इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से कार्यकर्ताओं को यह आह्वान, उसके साथ ही साथ में सरकार के हमारे जो मंत्री हैं कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जिन कार्यों को सरकार की दृष्टि से वो कर रहे हैं, जनता के लिए जो उनके हित में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और पूर्व जो स्थिति रही है और जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति कि उनको बताना कि हमारे जो विभाग में कार्य हुए हैं। ऐसे कर हमारे 2 मंत्रियों का, एक महेश गागड़ा वन मंत्री का, विस्तार से उन्होंने अपने कार्यों का रूपरेखा वहां पर प्रस्तुत किया। मैं कार्य समिति के सदस्यों में उत्सुकता भी देखा कि बहुत से लोगों ने कुछ सुझाव भी रखे और सुझाव के साथ में जो कार्य अभी हुए हैं उन कार्यों को स्वीकार भी किए। उसके साथ में दयालदास बघेल जी हमारे सहकारिता, संस्कृति, पर्यटन मंत्री, अपने कार्यों का प्रेजेंटेशन उन्होंने रखा और इसके साथ ही साथ में एक जीएसटी को लेकर के कि कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम की स्थिति को उन पारदर्शिता और लोगों के समक्ष रखना कि उसमें जो शंका कुशंका है उसको भी जानकारी में रहे। ऐसे अमर अग्रवाल जी के द्वारा उसमें जीएसटी के ऊपर में, एक्साइज के ऊपर में, आबकारी विभाग के ऊपर में एक उनका उद्बोधन, और इस उद्बोधन के माध्यम से जिन कार्यकर्ताओं का जो प्रश्न, उसका शंका समाधान, और उसके साथ ही साथ में राजनीतिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव हमारे कार्यक्रम के, कार्य समिति के, ये हमारे एजेंडे की आईना है कि सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा हम जो कार्य योजना जो विस्तार करते हैं, इस राजनीतिक प्रस्ताव को रखा जाता है, उसमें सुझाव आता है, संशोधन आता है। हमारे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया और इसके रामस्वरूप पेटरा गृह मंत्री जी ने समर्थन किया, हमारे गिरधर गुप्ता जी महामंत्री ने समर्थन किया, कार्यकर्ताओं का सुझाव, और उसके अनुरूप उस राजनीतिक प्रस्ताव को यहाँ पर पास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का समारोह उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। संगठन के बीच में जाने का, बूथ में जाने का, ऐसे बहुत सारे विषयों पर इस 3 महीने की हमारी कार्य योजना बनी है और आगामी 3 महीने तक इसको हम लोग कार्य रूप में परिणित करेंगे। हम जब पिछली कार्य समिति की बैठक किए थे उस समय हमने जो 3 महीना की जो योजना बना करके जो कार्यक्रम दिए थे उसकी समीक्षा भी हुई, और उस समीक्षा के उपरांत में आगामी हमारे जो प्रदेश कार्य समिति जहां पर होनी है उस तारीख की भी यहाँ पर घोषणा की गई है कि हम 22-23 तारीख को कोरबा में अगले कार्य समिति के हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे और उस कार्य समिति के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आज मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से ग्राम स्वराज चला रहे हैं कि जनता के बीच में जाना, इस गर्मी में उनके बीच में बैठना, उनकी बातों को सुनना और उसके साथ में उसका समाधान देना। 3 बार यदि लगातार हम सरकार में आए हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का जो आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद के साथ में हम आने वाले 2018 चौथी पारी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नियमित रूप से हमारे कार्य समिति प्रदेश के, जिला के, मंडल के और इसके बाद में हमारा जो बूथ का टारगेट है कि बूथ में हम 6 कार्यक्रम को ले जाना, बूथ को गतिशील करना, बूथ को हम सक्रिय करना और बूथ में कार्यकर्ताओं को खड़ा करना।
इस प्रकार से 2 दिन की इस कार्य समिति में बहुत सारे विषय पर चर्चा हुई है और चर्चा के उपरांत आगामी हमारी जो कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और उसके अनुसार से हम इस कार्य समिति का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के साथ में, गरिमामय उद्बोधन के साथ में उसका समारोह हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं संक्षिप्त में उसको रखा हूँ। आपको कोई यदि प्रश्न पूछना है और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो विषय में बात करना चाहते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। सर, आगामी विधानसभा को लेकर चर्चा हुई होगी कार्य समिति की बैठक में, तो खरसिया इस बार चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम पूरे 90 में 90 लड़ेंगे, पूरी गंभीरता से लड़ेंगे। और अब तो हर बूथ में जो अभी कार्य योजना मंच बनी है, हर बूथ को एक्टिवेट करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, वहाँ जिला स्तर के, ब्लॉक लेवल के, मंडल लेवल के कार्यकर्ता जाएंगे, उनकी बैठक करेंगे, उनका सम्मेलन करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह खुद बूथ लेवल की ऐसी बैठक लेने 3 दिन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 90 दिन लगातार 90 दिन वो पूरे देश को दे रहे हैं, हमको 3 दिन का समय मिला है। और चूंकि हम सबके लिए सौभाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष 2022 में पूरे हो रहे हैं और मोदी जी की सोच और कल्पना कि 2022 का भारत कैसे हो, कैसे हम अंत्योदय के लक्ष्य को, दीनदयाल के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, ये लक्ष्य अंत्योदय यही है कि सबसे गरीब समाज के सबसे पीछे व्यक्ति है, उसके जीवन में उत्थान के लिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौर उज्ज्वला योजना हो, उनके लिए फूड सिक्योरिटी में खाद्यान्न सुरक्षा की योजना हो, उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना हो, उनके लिए गरीबों के लिए 50,000 तक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो। ये साल हमारा दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष जो है उनको समर्पित होगा गरीब कल्याण के लिए। और ऐसे 22 योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोक स्वराज में भी जा रहे हैं। ये चुनाव में निश्चित रूप से जब हम बेहतर काम करेंगे तो आने वाले समय में सभी विधानसभाओं में हमें बेहतर रहेगा, बेहतर स्थिति में रहेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से यही आह्वान किया कि भिड़ जाए, मेहनत में लग जाए, आप विश्राम का समय चाहिए। सर, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस तरह से लोक सुराज चलता है सरकार स्तर पे, क्या संगठन स्तर पे अब कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कोई अभियान चलने वाला है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने तो अलग कहा है कि हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण भी कार्यकर्ताओं के मंडल स्तर में बैठकर उनके साथ उनकी बैठक लेते हैं, उनके विषय को लेकर बात करेंगे। उसमें संगठन के पदाधिकारी भी रहेंगे, हमारे जवाबदार सांसद विधायक भी रहे उसमें अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमारा अब जो टारगेट है कि मंत्रीगण भी मंडल स्तर के जहाँ जहाँ जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ महीने में 1 दिन समय निकालें और वहाँ जाके लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करें, उनके वहाँ की समस्याओं को लेकर और कार्य योजना क्रियान्वयन को लेकर। और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, संगठन भी रहेगा। देखिए, संगठन ही चुनाव जिताता है, सरकार योजना बनाती है और सरकार का लक्ष्य होता है काम करना। उस मैसेज को ले जाने के लिए तो कार्य समिति के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करें, तो उस संदेश को ले जाना, उस कार्यक्रम को ले जाना, उस योजना को ले जाना, उसको बताना कि आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना बनाया है, आपके लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने ये योजना बनाया है, ये आपके लाभ के लिए है और आपके लिए योजना है। बीच में कोई बिचौलिया ना है। 1 रुपया उज्ज्वला योजना में कोई पैसा लेता है, कोई प्रधानमंत्री आवास में पैसा लेता है, कोई 0% की बात करता है। मैं सार्वजनिक बोलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, लोग सुना भैया बताओ, और जो गड़बड़ करता है उसको ठीक कर देते हैं। मैं इस बात के लिए बहुत सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ, सभी हमारे मंत्रीगण भी कर रहे हैं। जिस हितग्राही को, जिस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है उसको 100% मिले। सरकार की सभी योजना, इसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो क्या कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जी, आपने एक बात कही है कि देखिए, अब मुझे भी पूरी योजना बोलोगे तो पूरी जानकारी रहती नहीं, कभी कभी कुछ योजना याद आ जाती, कभी कम आ जाता है। मगर जो योजना 22 योजना जो टॉप हमारे फ्लैगशिप स्कीम है,
वो तो सबको कंठस्थ रहना भी चाहिए है। कई लोग परीक्षा में सब याद रहते हैं तो भी भूल जाते हैं, परीक्षा देते समय पसीना निकलता है। माइंड ऐसी बीमारी है कि उसको आदत डालना पड़ेगा। जब एक बार बोलो रिहर्सल कराओ, याद सब रहता है और माइंड को देख के बड़े बड़ों को पसीना निकल जाता है, तो उसको हम अध्यक्ष को बोले प्रैक्टिस करवाओ। सर डॉक्टर साहब 3 साल तक सरकार बनी रही छत्तीसगढ़ में, इसके लिए क्या मंत्र आपने आज संगठन को दिया है? बूथ में यदि हमने अपनी स्थिति को मजबूत कर ली, बूथ हमारा मजबूत है ही है, एक्टिवेट कर दिया, पूरे 6 कार्यक्रम वहाँ करने लगे, तो फिर बूथ जीता तो फिर पंचायत जीता, फिर विधानसभा जीता, फिर देश जीता, राज्य जीता। बूथ हमारा अमित शाह जी का मूल मंत्र यही है। और इसी में देखिए अब कहाँ से कहाँ उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीट आ गए। तो ये मंत्र जब छत्तीसगढ़ में भी, अब पहले तो हम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, अब हम चुनाव लड़ेंगे तो मोदी जी का 3 साल के कार्यकाल, 3.5 साल के कार्यकाल का आपको लाभ मिलेगा। जो उनका प्रभाव मंडल है, जो उनकी पूरे देश में एक लोकप्रियता है, उसका भी लाभ मिलेगा। अब हम 1 और 1 11 होंगे तो मुख्यमंत्री जनता चाहती है कि शराब बंद हो, आप शराब बेच रहे हैं, तो कैसे जाएंगे 2018 में जनता की? शराब का विषय बहुत साफ है। मूलतः जो झगड़ा है या राजनीतिक लोगों ने जो मुद्दा उठाया था, ये उठाया था कि सरकार पहले भी शासकीय शराब दुकान हुआ करता था। अब हमने जो गांव का आतंक था, महिलाओं का आतंक था, बोचियों का आतंक था, ठेकेदार का आतंक था, खत्म कर दिया। 96% गांव में दुकान ही नहीं है, 96% गांव में दुकान है ही नहीं। अब जिसको अभी हमने कहा है कि भैया सरकारी दुकान में जाए, अगर गांव में यदि कोचियाबंदी करता है तो उसको ठीक करेंगे, पुलिस वाले भी ठीक करेंगे, हमारे महिला समूह भी ठीक करेगी। तो मैं तो अभी गाँव जा रहा हूँ, बहुत शांति है। और जो थोड़ा बहुत ले जाते हैं तो मैं कहा भैया थोड़ा बहुत पीते हो तो मिछड़ाओ मत, गड़बड़ करोगे तो डंडा बजा देते। मुख्यमंत्री जी पिछले विधानसभा में जहाँ सफलताएं नहीं मिली है, उस विधानसभा के लिए कुछ विशेष रणनीति आपने बनाई है? बिल्कुल, अभी हम फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अभी ऐसे सीटें जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, करीब 49 सीट हमारे पास है, 37, 38 है, 41 सीट में जो हमारे पास MLA नहीं है, वहाँ के लिए जो हमारे साल देने वाले कार्यकर्ता है, 6 महीना देने वाले कार्यकर्ता है, 15 दिन देने वाले कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ताओं की 1 वर्ष के लिए उन क्षेत्रों में हम फुल टाइम संगठन की गतिविधियों को एक्टिवेट करने के लिए रखेंगे। क्या को लेकर आपने नाराजगी जाहिर की और कार्यकर्ताओं से कुछ आह्वान किया है, क्या मामला? यही बताया ना, गाँव जाता हूँ शिकायत करने, जब मकान में मांग लिया जी, इसमें मांग लिया जी, पंचायत में मांग लिया जी, दुनिया में मांग लिया जी, जो बंद रहे ना जी, कोई होता है तो ठीक कर देंगे। क्या छत्तीसगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत महसूस करते हैं आप? नहीं, हमारे लड़के लड़कियाँ अच्छे हैं, कोई ऐसा यहाँ ज्यादा रोमियो जूलियट कम है। सफलता नहीं मिली उसके लिए उम्मीदवार आप पहले से तय करेंगे? अब बताओगे देखो सर, अमर अग्रवाल जी ने कहा है कि पूर्ण शराबबंदी। प्रदेश कार्य समिति के रायगढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है उसके साथ आपको, और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहिए। मेरा ही फोटो लगा है इसलिए मैं रोक ही नहीं रहा हूँ। रायगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं का, जितना अभी हम सब ने ताली बजा के स्वागत किया, अभिनंदन किया, एक बार मैं सब पूरे प्रदेश कार्य समिति के हमारे सभी सदस्यों की ओर से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभूतपूर्व इतने पारिवारिक, इतने सबकी चिंता करने वाले, और आपने तो कमाल कर दिया। पूरे देश के तिरंगा के रंग को आपने बैठा दिया, सफेद रंग का, बेल का शरबत दिया भगवा रंग का, और हरे रंग का आपने आप का बना दिया। तिरंगा को पूरा का पूरा देश के तो 3 रंग देख रहा था मैं। ये भी आपकी सोच है। ये रायगढ़ नगरी अद्भुत है, कला की, संस्कृति की नगरी।
क्या विलक्षण प्रतिभा पैदा हुई। ये यहाँ न केवल देश और दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाले उस कला का जन्म हुआ। किरोड़ी मिल जैसे लोग, और जिनको मैं आज याद कर रहा हूं, जिसको मैं अभी बैठे बैठे जिसकी चिंता और जिसकी याद मेरे मन में आ गई कि रायगढ़ जिला और यहाँ की जब प्रदेश कार्य समिति होती है तो दो व्यक्ति को यहाँ का एक एक व्यक्ति दिल से याद कर रहा होगा। लखीराम अग्रवाल जी, जो हम सब के लिए संरक्षण की हैसियत से, संयुक्त मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई और आज पार्टी जहां खड़ा है उसके लिए उनका सबसे बड़ा योगदान उनके नाम से रहा। स्वर्गीय लखीराम जी को याद करते हैं। उस ओजस्वी नेतृत्व करने वाले दिलीप सिंह जुदेव को बिना याद किए रायगढ़ कभी पूरा नहीं हो सकता। रायगढ़ इस मिट्टी को, ऐसे लोगों को जिन्होंने छत्तीसगढ़ नहीं पूरे हमारे मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर में जिनकी पहचान बनाई, ऐसे छत्तीसगढ़ की मिट्टी के जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में तमस्कर साहब से लेकर कितने नाम हैं, उनको याद हम करें कि ये यहाँ की मिट्टी का तासीर है। और आपने जिस प्रकार स्वागत किया हम सब, पर मुझे पता चला कि किसी को जाने की इच्छा नहीं है। बोल रहे थे कार्य समिति एक दो दिन बढ़ नहीं सकती क्या? ऐसा स्वागत करोगे तो कार्य समिति का समय अब हम 4 दिन करना पड़ेगा। लोग इतने यानी आने के बाद जाने के बाद इतनी चिंता, पानी से लेकर भोजन तक, आवास की व्यवस्था, हम सबको बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी शानदार व्यवस्था। यहाँ बैठे हुए मंच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष धर्म कौशिक जी, राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय हमारे संगठन सह प्रभारी माननीय सौदान सिंह जी, आज हमारे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी, रामविचार नेताम जी, हमारे सभी महामंत्री, सभी पदाधिकारीगण। काफी महत्वपूर्ण चर्चा भुवनेश्वर की यात्रा और भुवनेश्वर की राष्ट्रीय कार्य समिति, उसका फॉलो अप, और उसमें एक अच्छे वातावरण में 2 दिन हम बैठे रहे। बहुत सारे विषयों पे चिंतन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, जनसंघ से लेकर यहाँ तक, मुझे लगता है कि 37वीं वर्षगांठ जो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 37 वर्ष की यात्रा पूरी की, और जनसंघ से अभी तक की यात्रा की हम यदि चर्चा करें तो वो दिन जनसंघ की स्थापना 11 माननीय सदस्यों ने इसकी स्थापना की, 11 वरिष्ठ नेताओं ने इसकी स्थापना की। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे वरिष्ठ नेताओं ने वही भारतीय जनसंघ 11 लोगों से शुरुआत करके इस यात्रा में 11 करोड़ सदस्यों की यात्रा तक पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। कहां से चले थे 80 में, हम सबको ख्याल है वो अधिवेशन शायद जीवन में, और बहुत सारे लोग उस अधिवेशन में शामिल थे, और मुंबई का वो अधिवेशन अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष, और उस समय नारा लगा था। उस समय उम्मीद की किरण होती थी अब की बारी अटल बिहारी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाया गया। वो 80 का नारा लगाते लगाते कांग्रेस के लोग बोलते थे कि तुम जीवन भर नारे लगाते रहोगे, न तुम्हारी बारी आएगी न अटल बिहारी की बारी आएगी। 80 से यात्रा